शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंद्रानंद साहब के चरणों में प्रणाम। माँ नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। मेरा मन, आपका मन कैसे शिव को पकड़ेगा, कैसे शिव के तरफ निरंतर आगे बढ़ेगा। जब तक हम और आप अपने गुरु की परख नहीं करेंगे, अपने गुरु की जांच नहीं करेंगे, तब तक हमारा और आपका मन शिव की तरफ चल ही नहीं सकता, शिव की तरफ जा ही नहीं सकता। साहब ने भी 14 गुरु बनाए थे, उनको वो नहीं मिला जो उनकी मन को तलाश थी। उन्होंने अंत में शिव को गुरु माना और कहा कि सीखेंगे तो आप ही से सीखेंगे। शिव को गुरु बनाकर उन्होंने अपने गुरु की पहचान की, अपने गुरु की परख की, अपने गुरु को जांचा। तब उन्होंने 3 सूत्र, 3 नियम जनमानस को बताया और कहा कि मैं कहता हूँ, इसलिए शिव को गुरु मत मानो। मैं 3 सूत्र बताता हूँ, उसको करो और शिव को गुरु मानो। इसके बाद अपने गुरु शिव की पहचान करो, अपने गुरु शिव की परख करो। अगर मन समझता है, मन को लगे कि नहीं शिव गुरु हैं, आपके जीवन में आपकी परेशानियों में कुछ कमी हो, आपके दुख में कुछ परिवर्तन हो, कुछ फायदा हो, तो शिव को गुरु बनाएं, वरना छोड़ दें। साहब ने ये बताया है और साहब ने खुद परीक्षण किया शिव गुरु का, उन्होंने खुद बताया और वो कहते भी हैं कि गुरु जवाब दे ही हैं, गुरु जवाब देते हैं। हमें और आपको प्रश्न पूछने आना चाहिए। वो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से अपने शिष्य के मनोस्थिति पर उतरकर अपने शिष्य को समझा देते हैं, वो बता देते हैं, समझा देते हैं। हमें प्रश्न पूछने आना चाहिए। हमको आपको भी अपने गुरु की परीक्षण करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए जीवन के छोटी छोटी घटनाओं से। तब हमारा मन और आपका मन शिव की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे हम किसी के कहने पर शिव को गुरु तो मान लिए, लेकिन हमने कभी परीक्षण नहीं किया, कभी जांचा नहीं, तो हम शिव की तरफ हमारा मन जा ही नहीं सकता, गुरु से प्रेम हो ही नहीं सकता। साहब ने बताया कि गुरु से प्रेम एक ही एहसास है, एक दर्द है। गुरु से प्रेम हमें आपको लगाना चाहिए। मैंने शिव को गुरु माना किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, हमने शिव को गुरु माना उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। हमारे गांव में भी शिव चर्चा होता था, अगल बगल जब हम मायके में थे तो अगल बगल होता था, तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई कि हम भी शिव चर्चा में जाकर देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम समझते थे शिव चर्चा में नाच गाना भजन होता है, उसमें लोग मनोरंजन करते हैं। ये कैसी पूजा है कि ईश्वर का प्रचार करें और ईश्वर को गुरु माने। तो हमने एक बार जाकर देखा तो कुछ उतना अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरी बार एक गुरुबाना थी बगल की, वो बोली कि आज संडे है, साप्ताहिक चर्चा होती थी, आज संडे है, आज भी चलना है।
तो हम थोड़ा सा अस्किताए कि नहीं आज नहीं जाएंगे। तो उन्होंने दबाव डाला कि नहीं आज चलना है। तो हम वहाँ पर गए। तो हमारे एक बचपन के स्कूल के समय के एक प्रोफेसर थे जो हम लोग को हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ाया करते थे। वो मंच पर बैठ कर के शिव गुरु की बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि शिव को गुरु मानो और शिव को गुरु मानकर अपने गुरु का परीक्षण करो, अपने गुरु की जांच करो, पहचान करो। अगर मन को लगता है कि शिव गुरु है तो मानो शिव को, वरना छोड़ने के लिए मजबूर हो। छोड़ दो। कौन कहता है शिव को गुरु मानो? अगर आपको लाभ है, कुछ फायदा है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है तो शिव को गुरु मानो। और विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, शिव को फिर गुरु मानकर छोड़ना नहीं। और हमको आपको शिव को गुरु मानना चाहिए। अपने गुरु की पहचान करनी चाहिए, अपने गुरु की परख करनी चाहिए। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, जांच नहीं करेंगे, तब तक उनको गुरु कैसे बनाएंगे? साहब ने भी तो यही किया है अपने जीवन में। शिव को गुरु मानकर वो बहुत दुविधा में थे कि मैं फंस गया, लेकिन उन्होंने जांचा, परखा, पहचाना अपने गुरु को। तब जन जन को 3 सूत्र के बारे में बताया। 3 सूत्र गुरु तक पहुँचने के मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि 3 सूत्र करके गुरु तक पहुँचा जा सकता है। 3 सूत्र करने से ही गुरु के प्रति भाव उत्पन्न होता है मन में। तो 3 सूत्र करके गुरु के पास पहुँचा जा सकता है। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम।